हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में पढ़ने में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसको हम लोग कहते हैं TCA, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, TCA। TCA जनरली क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये होता है, राइट। तो अब ये यूज़ कहाँ होता है? तो क्रेब्स साइकिल क्या है, एक कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, इनमें दोनों पाथवे आते हैं, ठीक। ये एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। अब वो फॉर एग्जांपल अगर आप समझो तो कार्बोहाइड्रेट से हो या फैट हो या प्रोटीन हो, इन सब का मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिटिल कोएंजाइम, ठीक, जो कि क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, जो कि क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्लाइकोलिसिस से पहले सबसे पहले PA यानी पायरुविक एसिड क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। और ये पायरुविक एसिड फिर एसिटिल कोएंजाइम या एसिटिल को A बनाता है। और ये जो फैट है, ये फैट क्या करता है? बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। और ये प्रोटीन जो होते हैं, ये डीएमिनाइजेशन करवाते हैं और उसके प्रोसेस के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम बनता है या एसिटिल को A बनता है। फिर ये जो एसिटिल को A है, ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में जाता है, जिसमें से जब ये क्या करता है? रिडक्शन प्रोसेस करता है, ठीक। ये रिडक्शन प्रोसेस करता है किसकी प्रेजेंस में? कोएंजाइम के प्रेजेंस में, जिसमें से 2CO2 भी निकलता है, रिडक्शन होता है उसका। और यहाँ पे क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन भी होते हैं इस साइकिल में। साइकिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एनाबॉलिक पाथवे होता है, कैटाबॉलिक पाथवे होता है। तो अब ये इसमें NADH प्लस H+ का यूज़ होता है, FADH2 का यूज़ होता है, जो कि आगे चल के हमें ETS यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि एक अलग टॉपिक है, उसमें क्रेब्स साइकिल के यूज़ होता है। जैसे कि क्रेब्स साइकिल में ग्लाइकोलिसिस का यूज़ होता है, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रेब्स साइकिल का यूज़ होता है। तो चलिए जानते हैं कि ये साइकिल रन कैसे करती है। तो ये रही हमारी साइकिल। तो इसमें हमारा सबसे मेन प्रोडक्ट क्या है? एसिटिल कोएंजाइम, जो कि क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है। पर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अब आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, ठीक, और उस बिज़नेस में आपको लागत लगेगी 6 लाख रुपए की, ठीक, जो कि आपके पास है नहीं। आपके पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। आपको तब क्या करोगे? आप 4 लाख रुपए किसी और से लोगे, ठीक। तो जब आप वो 4 लाख आप कहाँ से लोगे? तो या फिर तो आप किसी से बोरो करोगे, या फिर अगर आपके पास जमा पूंजी होगी तो आप उससे करोगे, लेकिन आपके पास तो जमा पूंजी भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। ये H2O और H2O के साथ रिएक्ट करके H2O और एसिटिल को A जो है, 2 कार्बन कंपाउंड, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, ठीक। ये सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, जो कि एकोनाइटेज की मदद से सिस एकोनाइटिक एसिड बनाता है। एकोनाइटेज की मदद से सिस एकोनाइटिक एसिड बनाता तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर Fe2+ का भी रोल होता है, ये भी इसके साथ ही काम करता है। एज इट इज़ यहाँ पर ये भी एकोनाइटेज की मदद से सिस एकोनाइटिक एसिड आइसोसिट्रिक एसिड में, जो कि अभी भी 6 कार्बन कंपाउंड है, वो बनाता है। अब यहाँ से हमारी मेन प्रोसेस डिहाइड्रोजिनेशन की स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट डाइहाइड्रोजिनेज जो क्या करता है? हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन करता है, जिससे कि NAD+ और NADH+H+ बनते हैं, और यहाँ से एक CO2 क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो जब यहाँ 6 कार्बन कंपाउंड थे और यहाँ एक CO2 रिमूव हो गया, तो यहाँ पर कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन कंपाउंड। और वो 5 कार्बन कंपाउंड का क्या नाम है? अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड, ठीक। ये जो अल्फा कीटोब्यूटेरिक एसिड है, ये NAD+ और NADH+H+ फिर से निकालता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी फिर से एक बार डिहाइड्रोजिनेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो CO2 निकल गया। अब यहाँ क्या बना? सक्सेनिल को A बना, जो कि क्या है? 4
कार्बन कंपाउंड, क्योंकि यहाँ से फिर एक CO2 निकला है। तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड बना, तो इस तरह से तो हम कहेंगे कि हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो गई। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ 4 कार्बन कंपाउंड चाहिए था, ठीक। लेकिन अब तो हमारी आधी साइकिल हुई ना, इस तरह से आप कहोगे। क्यों? क्योंकि देखो, इसको 4 कार्बन कंपाउंड चाहिए था, जो कि इसको मिल चुका है, लेकिन अब इसको वापस भी तो करना है, तो वापस करने के लिए ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर देखो एक ही जगह है इस पूरी क्रेब्स साइकिल में जहाँ ATP और ADP का यूज़ हो रहा है। ADP क्या करता है, IP के साथ मिलके ATP का फॉर्मेशन करता है, और सक्सिनेट थाइकाइनेज जो है वो क्या बनाता है, सक्सेनिक एसिड बनाता है। सक्सेनिक एसिड ये यहाँ फ्यूमेरिक एसिड बनाता है, ठीक। किसकी मदद से? FADH2 और FAD की मदद से। ये भी क्या है, एक 4 कार्बन कंपाउंड है अभी भी, ठीक। ये 4 कार्बन कंपाउंड फिर फ्यूमेरेज की मदद से H2O का रिमूव करता है और मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ये मैलिक एसिड मैलेट डाइहाइड्रोजनेशन की हेल्प से फिर एक NAD+ से NADH+H+ बनाता है, और ये NADH+ क्या बनाता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड। और अब आप सोच रहे होगे ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहाँ से आया, तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक। अब भाई हमारी साइकिल तो कंप्लीट हो गई, ये सब तो हो गया। अब बात आती है कि हमें इसका अंदर मिला क्या, हमें कितने NADH+ मिले, कितने FADH मिले, कितनी ATP का हमें प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो हमें यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, 3 NADH+H+ मिल रहे हैं, 1 2 3 हमें NADH+H+ मिला। FADH2 हमें 1 मिल रहा है, कहाँ, यहाँ पर, ठीक। और 1 ATP मिल रहा है, राइट। तो टोटल ATP हमें कितनी मिली, तो अगर हम जानते हैं कि NADH+H+ में कितने ATP होते हैं, एक ATP में 3 ATP होते हैं। 3 ATP से एक NADH+H+ बनता है, ठीक। और जो FADH2 होता है इसमें 2 ATP मिलते हैं, एक FADH2 से हमें 2 ATP मिलते हैं। तो उस हिसाब से एक ATP हमारे पास पहले ही से है, ठीक। तो 3 × 3 × 3, तो ये कितना हो गया, 9 ATP का गेन हुआ, ठीक। FADH2 × 2 यानी कि 2 ATP मॉलिक्यूल, 1 ATP, टोटल कितने हो गए, 12 ATP। हमें कितना मिला, एक क्रेब्स साइकिल से 12 ATP का गेन हुआ, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि क्रेब्स साइकिल में 15 ATP होते हैं कि नहीं, तो वो 15 ATP कुछ कंडीशंस में होते हैं। जब हम पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनाते हैं तो वहाँ हमें एक 3 कार्बन कंपाउंड जोड़ेंगे, तो वहाँ से हमको 15 ATP का गेन होगा, ठीक। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and share with your friends. Thank you.